Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. आज मैं एक नए मानवा को स्टार्ट करने जा रही हूँ और मैं वेम्पायर्स डोंट एक्सिस्ट मानवा को भी कंटिन्यू करूंगी। पर क्योंकि उसमें कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है या शायद व्यूअर्स उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए मैं एक नए मानवा को स्टार्ट करने के बारे में सोच रही थी। ये मानवा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मुझे यकीन है कि आपको भी ये पसंद आएगी। ये एक हिस्टोरिकल मानवा है, तो मुझे यकीन है आप सब इसे एंजॉय करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है आपका रिएक्शन कैसा होगा जब आप खुद को किसी नए दुनिया में या किसी नए कहानी या नोवेल के अंदर पाएं? ऐसा ही हुआ लिनियान के साथ, जो हमारे इस कहानी का मेन लीड है। इस नोवेल के अंदर जाने का भी उसका एक अलग ही रीजन था, क्योंकि उसे वहां भेजा गया था एक मिशन कंप्लीट करने के लिए। मिशन के सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए ट्रांसमिशन ब्यूरो के पास एक ट्रम्प कार्ड स्किल्स था, जो लिनियान को उसके मिशन के रूल बताता है, और उसके मिशन का नाम था एस्केप डेथ। लिनियान एक बहुत फेमस एक्टर था और वो 23 साल का था, पर फिलहाल अपने असल दुनिया में वो वेजिटेटिव कोमा की कंडीशन में था। वेजिटेटिव कोमा एक ऐसा कंडीशन है जहाँ इंसान जिंदा तो होता है पर ना के बराबर। उसे होश तो होता है, उसकी आंखें खुली होती है, पर ना वो कुछ बोल सकता है ना वो हिल सकता है। एक कार एक्सीडेंट के बाद लिनियान की ये हालत हो गई और वो कोमा में चला गया, और कार एक्सीडेंट होने के बाद ही वो दूसरे दुनिया में चला गया जहाँ उसे ये मिशन मिला है, और जब वो इस मिशन को कंप्लीट करेगा तभी वो अपने रियल दुनिया में वापस जा सकता है। इस मिशन को पूरा करने के लिए उसे कुछ खास स्किल्स भी मिले। लिनियान एक बीएल नोवेल के अंदर चला गया था। वहाँ उसका मिशन ये था कि उस नोवेल के मेन कैरेक्टर कीजन को उसे पागल करना था। उसे कीजन को इस हद तक पागल करना था कि उसकी पागलपंती 1000 पॉइंट्स तक बढ़ जाए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। पर कीजन बहुत ही ज्यादा घमंडी, क्रूर और पत्थर दिल वाला था और ज्यादा खतरनाक भी था। उस नोवेल के अंदर जाने के बाद अब वो भी उस नोवेल का एक हिस्सा बन चुका था, और उस नोवेल के कैरेक्टर के हिसाब से उसका नाम लिन शोयुयान था। लिन यान या लिन शोयुयान, क्या फर्क पड़ता है? तो लिन का कैरेक्टर ऐसा था कि वो बहुत बेवकूफ था, और उस नोवेल में लिन को कीजन के साथ जबरदस्ती शादी कराया गया था। कार एक्सीडेंट के बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को एक हिस्टोरिकल ड्रामा सेट में पाता है। उसके कपड़े भी ट्रेडिशनल कपड़ों में बदल चुके थे। वो अपना सर पकड़कर सोचता है, मैं कहाँ हूँ? ओह, एक हिस्टोरिकल ड्रामा सेट। मुझे याद है शूटिंग खत्म होने के बाद मैं कार में थोड़ी देर के लिए सोने वाला था। मैं यहाँ कैसे आ गया? फिर उसे समझ आता है कि उसे इस दुनिया में भेज दिया गया है और उसे एक बेवकूफ बना दिया गया है, क्योंकि वो एक बेवकूफ का रोल निभाने वाला था। इसलिए जब उसे पता है कि उसका मिशन क्या है, इसलिए उठते ही वो अपना एक्टिंग शुरू कर देता है, या फिर ये कहूँ कि उसे एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसकी बॉडी खुद से ही रिस्पॉन्स करने लगती है। उसके बॉडी को पता होता है कि उसे क्या कहना चाहिए, क्योंकि उसे उसी तरह से डिजाइन किया गया था, मतलब उसी तरह से बनाया गया था। तो वो कीजन के पास जाता है, जो कि प्रिंस था, और उससे बोलता है, राजकुमार चलिए बेबी प्लानिंग करते हैं। मैंने सुना है कि आम परिवार में हस्बैंड अपने वाइफ से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनके लिए उनका बच्चा पैदा करे। अब जितना चाहेंगे हम उतने बच्चे पैदा करेंगे। ये सब वो खुद बोलना नहीं चाहता था, ये सब उसकी बॉडी बोल रही थी, क्योंकि उसे उसी तरह से बनाया गया है। ये सब बोलने के बाद वो सोचता है, मुझे यकीन नहीं होता मैंने वो शब्द बोले। खैर, आखिर एक बेवकूफ ही राजकुमार से ऐसी बातें कर सकता है। फिर वो प्राउड फील करते हुए सोचता है, हालांकि मैं इस बेवकूफ के बॉडी पर आ चुका हूँ, पर मुझे खुशी है कि मैंने अपनी कोई भी इंटेलिजेंस नहीं खोई, मतलब मैं अभी भी स्मार्ट हूँ। फिर वो सोचता है, मेरा प्लान सिंपल है। पहले मैं कीजन को अपने प्यार में फंसाऊंगा, फिर उसे चीट करूंगा, और ऐसे तो उसके डार्कनेस का पॉइंट बढ़ने लगेगा और वो पागल हो जाएगा। फिर वो खुद को दिलासा देने लगता है कि मैं कीजन पर उसके लुक की वजह से फिदा नहीं हूँ, पर चाहे वो इस बात को कितना भी टाले, वो सच्चाई को नहीं पलट सकता। एक एक्टर होने के नाते उसने अपना बेवकूफ वाला सारा एक्टिंग स्किल दिखाया जितना वो दिखा सकता था। वो कीजन को अपने प्यार में फंसाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। वो हर बार प्यारे और मीठी मीठी बातें करता था, और इसी तरह आखिरकार कीजन उसके प्यार में पड़ भी जाता है, और वो दोनों वो सब भी करते हैं। और इस तरह कीजन को प्यार में फंसाने का उसका पहला मकसद तो पूरा हो चुका था, पर उस पर चीट करना बाकी था। पर इससे पहले कि वो उसे धोखा देकर अपना पूरा मिशन कंप्लीट करता, कीजन का एक दुश्मन उससे बदला लेने के लिए उसके वाइफ को टारगेट करता है, यानी लिनियान को टारगेट करके उसे जहर देकर मार देता है। और क्योंकि कीजन लिनियान से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था, उसके मरने के बाद वो पागल हो जाता है और उसका डार्कनेस पॉइंट 1000 पॉइंट से भी ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि मैंने आपको कहा था ना, ये बढ़ना चाहिए ना कमना चाहिए। और यही लिनियान के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुकी थी। वो अपने मरे हुए बॉडी से बोल रहा होता है, अरे यार, मैंने तो अब तक अपना बदला भी पूरा नहीं किया, कीजन पर चीट भी नहीं किया। यहाँ मैं आपको बता दूं, ये गेम लिनियान के मरने के बाद उसे एक दूसरी बॉडी दे देगा और उसे जिंदा कर देगा।
अगर वो मर भी गया तो वो तब तक जिंदा होता रहेगा जब तक वो अपना मिशन कंप्लीट ना कर दे। लिनियन को लगता है कि पूरा मिशन कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैंने उसे प्यार में फंसा तो लिया है और उसका डार्कनेस पॉइंट 1000 से बढ़ तो गया है, इतना भी काफी होगा। इसलिए उसे लगता है कि मेरा मिशन कंप्लीट हो गया, अब मैं अपने असली दुनिया में जा सकता हूँ। पर वो कार्ड उसे बताता है कि उसका मिशन फेल हो चुका है, जिसे सुनकर वो परेशान हो जाता है। वो कार्ड उसे बताता है कि कीजन का पागलपन इतना बढ़ चुका है कि वो उस नोवेल के दुनिया के लिए खतरा बन चुका है, इसलिए अब उसे ठीक करना होगा, उसके पॉइंट को कम करना होगा। इसलिए लिनियन को एक नया मिशन दिया जाता है जहाँ उसे कीजन के पागलपन को लेवल में लाना है और उसे मेंटेन करना है, तभी वो अपने असली दुनिया में वापस जा सकता है। तो लिनियन को लगता है कि अगर उसके वाइफ के मरने से वो इतना पागल है तो मैं उसे कोई दूसरी वाइफ दिला दूंगा जिसके साथ वो खुश रहे और मैं फिर इस दुनिया को छोड़ के जा सकता हूँ। मतलब कि उसे ये नहीं पता था कि कीजन उसे पसंद करता है। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसे कोई भी मिल जाएगा जो उसके साथ रहे तो उसके लिए इतना काफी होगा। फिर वो अपने नए मिशन को कंप्लीट करने के लिए बहुत ही उतावला हो रहा होता है। तो यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। चलिए देखते हैं कि क्या लिनियन अपना मिशन कंप्लीट कर पाएगा, क्या वो अपनी असली दुनिया में वापस जा पाएगा। तो चैप्टर 1 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं, हमें राज दरबार का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब लोग बैठे होते हैं और क्राउन प्रिंस कीजन भी वहाँ पर बैठे होते हैं। उनका एक भाई बोलता है, भैया मैंने सुना है कि तुम्हारी वाइफ तुमसे बोल रही है कि वो तुम्हारे बच्चे को जन्म देगी। वो सच में एक बेवकूफ है, आखिर एक आदमी बच्चे को जन्म कैसे दे सकता है। ये पर्सन कीजन का 5वां भाई है जिसका नाम किमिंग है। वो बोलता है, आप कितने लकी हैं कि आपको ऐसी वाइफ मिली है। तो उसकी बातें सुनकर कीजन सोचता है आखिर ये इन्फॉर्मेशन बाहर कैसे लीक हुई। फिर वो उससे बोलता है, मैंने सुना है कि मेरा 5वां भाई यानी कि तुम अपना इंटरटेनमेंट करने के लिए बहुत सारे आदमियों को अपने पास रखते हो। अगर तुम्हें मेल वाइफ में इतनी इंटरेस्ट है तो मेरे वाइफ को इस मैटर में घसीटने की बजाय तुम अपने किसी उस मेल से शादी क्यों नहीं कर लेते। कीजन की बातें सुनकर उसका भाई गुस्सा हो जाता है और दांत पीसने लगता है। तो उनकी बातचीत सुनकर वहाँ के सर्वेंट बातें करने लगते हैं कि क्राउन प्रिंस अपने वाइफ के बारे में कुछ नहीं सुन सकते। वो अपने वाइफ के प्रति बहुत सेंसिटिव है। जब भी वो अपना मुंह खोलते हैं तो वो किसी पर दया नहीं दिखाते, बहुत मर्सीलेस हो जाते हैं। इस बार तो फिफ्थ प्रिंस ने अपनी हद ही पार कर दी। फिर हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि सोकर उठता है तो वो सोचता है, ये मैं कहाँ हूँ। फिर वो याद करता है कि उसकी एक कार एक्सीडेंट हो गई थी और फिर वो यहाँ आ गया। तभी जो ट्रम्प कार्ड स्किल्स था जो उसे गेम्स के रूल बताता है, वो सिस्टम उसे ग्रीटिंग करते हुए बोलता है, एक्टर लिनियन मुबारक हो, आपको ट्रांसमाइग्रेशन ब्यूरो के द्वारा 10,000 मेंबर में से चुना गया है। जिसे सुनकर लिनियन शॉक हो जाता है। मैं आपके लिए डिजाइन किया गया सपोर्ट ऑपरेटिव हूँ, आपके साथ काम करके मुझे खुशी होगी। असल दुनिया में आपकी एक कार एक्सीडेंट हो गई है जिस वजह से आप कोमा में चले गए हैं। इसलिए अगर आपको अपने असली दुनिया में वापस जाना है तो ट्रांसमाइग्रेशन ब्यूरो के द्वारा दिया गया ये मिशन आपको पूरा करना होगा। जिसे सुनकर वो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो सिस्टम उसे फिर बताता है, आपको एक बीएल नोवेल के अंदर ट्रांसमाइग्रेट कर दिया गया है। इस नोवेल का टाइटल है कोल्ड प्रिंस का बिलोव्ड। आपका मिशन ये है कि आपको इस नोवेल के मेन लीड कीजन को गुस्सा दिलाना है और उसका पागलपन बढ़ाना है। कीजन मरे हुए राजा के इकलौते उत्तराधिकारी हैं। मतलब कि कीजन के जो फादर थे, जो बड़े थे, वो मर चुके हैं और अभी कीजन के जो चाचा हैं वो फिलहाल राजा बने हुए हैं। और क्योंकि वो अपने बेटे को राजा बनाना चाहते हैं इसलिए वो कीजन को अपने रास्ते का कांटा मानते हैं। इसलिए इस तरह के विश्वासघाती माहौल में रहकर कीजन पत्थर दिल, घमंडी और गुस्सैल बन गया है। तो वो सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हारा मिशन ये है कि वो जितना घमंडी और कोल्ड हार्टेड है, तुम्हें उसे और भी ज्यादा पुश करना है कि वो और भी ज्यादा डार्कनेस के अंदर जाए और उसके डार्कनेस का पॉइंट 1000 पॉइंट्स तक बढ़ जाए और तभी असली कहानी शुरू होगी। तो लिनियन चिढ़कर बोलता है, तो मुझे ये सब एक्टिंग किसी और के लिए करनी होगी है ना, मेरी सारी मेहनत किसी और के लिए। तो वो सिस्टम उसे बताता है, इस नोवेल के अंदर तुम्हारा नाम लिन शोयुयान है जो कि क्राउन प्रिंस की वाइफ होने वाली है। और क्योंकि उसके दोनों नामों में लिन कॉमन है तो मैं इसे लिन ही बोलूंगी। इस नोवेल के अंदर लिन शोयुयान का जो कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर ने क्या क्या रोल निभाए थे, वो सिस्टम ये सब लिन को बताने लगता है कि 6 महीने पहले कीजन पर उसके दुश्मनों द्वारा जानलेवा हमला किया गया था हंटिंग फेस्टिवल के दिन। और उस हमले में कीजन को लिन शोयुयान ने बचाया था और वो हमला इतना घातक था कि लिन शोयुयान का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वो बच्चे की तरह बन गया, जैसा कि वो अब बन चुका है एक बेवकूफ की तरह। कीजन के चाचा ने, जो कि अब राजा बने हुए हैं, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और कीजन को लिन शोयुयान के साथ शादी करने पर फोर्स किया ताकि लड़कों की शादी देखकर लोग उसका विरोध करें और उसका साथ छोड़ दे। आखिर में वो अकेला होकर अपना राजगद्दी त्याग दे और सब कुछ उनका हो जाए। जिसे सुनकर लिनियन को गुस्सा आ जाता है और वो ऐसा इमेजिन कर रहा होता है कि वो कीजन के चाचा की धुलाई कर रहा है।
कि आखिर तुम्हें लड़कों की शादी में प्रॉब्लम ही क्या हो रही है। फिर कीजन और लिन शोयुआन के सारे इन्फॉर्मेशन देने के बाद वो सिस्टम लिन शोयुआन का मेमोरी लिनियान को देने लगता है ताकि वो अपना रोल अच्छे से निभाए, और लिनियान भी इसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो वो सिस्टम उसे पूछता है, क्या तुम इसे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लोगे? क्या तुम्हारे पास कोई सवाल नहीं है और ना ही तुम इसे मना करने की कोशिश करोगे? तो लिनियान बोलता है, मैं पहले भी ट्रांसमाइग्रेशन ड्रामा कर चुका हूँ, इसलिए मुझे इन सब के बारे में पता है और मुझे इन सब की आदत भी लग चुकी है। तो वो सिस्टम बोलता है, अच्छा तो तुम्हें पहले से एक्सपीरियंस है, फिर तो अच्छी बात है, तुम इस रोल के लिए परफेक्ट हो। फिर वो सिस्टम के अंदर कुछ सीन्स देखता है और सिस्टम से बोलता है कि उस पार्ट को जूम करो। तो वो ऐसा ही करता है और उसके अंदर लिन कीजन से बोल रहा होता है, क्राउन प्रिंस, चलिए हम बेबी प्लानिंग करते हैं। मैंने सुना है कि आम परिवार में हस्बैंड्स अपने वाइफ से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनके लिए उनके बच्चे पैदा करें। हम उतने बच्चे पैदा करेंगे जितना आप चाहेंगे। उसे सुनकर वो सोचता है, ये बेवकूफ क्या क्या बोले जा रहा है। उसके ऐसा बोलने के बाद कीजन का जो एक्सप्रेशन था उसे देखकर वो सोचता है, उसके एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लगता है कि मिशन कंप्लीट होने से पहले ही वो मुझे जान से मार देगा। फिर वो सोचता है, नहीं, मुझे इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए कुछ करना होगा। मैं अजीब सा बिहेव नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो उसे शक हो जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मुझे एक बेवकूफ की तरह एक्टिंग करते रहना पड़ेगा। फिर वो खुद को रेडी करता है और बोलता है, सिस्टम चलो मुझे दिखाओ कि कीजन कहाँ है। फिर हमें दिखाया जाता है कीजन अपने गार्डन में होता है और उसका एडवाइजर भी उसके साथ होता है। वो दोनों मिलकर उस पर्सन को पनिश कर रहे होते हैं जिसने लिनियान के बच्चे पैदा करने वाली बात को लेकर कीजन के 5th भाई को बताया था, जो कि सुबह बोल रहा था कि वो ऐसे कैसे बोल सकता है, वो सच में बेवकूफ है। आखिर एक लड़का बच्चे पैदा कैसे कर सकता है। कीजन का एडवाइजर उस पर्सन पर चिल्लाकर बोल रहा होता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने क्राउन प्रिंस के वाइफ के द्वारा बोले गए जोक्स को लेकर 5वें राजकुमार को बता दिया। हमारे क्राउन प्रिंस ने तुम्हें इतना अच्छे से ट्रीट किया और तुमने उनके काइंडनेस के बदले ये सिला दिया। उन्होंने उससे हिट भी किया होता है, उसके लिप्स से ब्लड निकल रहे होते हैं। तो वो पर्सन झुककर बोल रहा होता है, मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मेरे लवर की किस्मत उनके हाथों में थी, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तो किजन बोलता है, तुम जिसे लवर बोल रहे हो उसे भी उन्हीं लोगों ने भेजा था तुम्हें सेड्यूस करने के लिए, और तुम उनके जाल में फंस भी गए। जिसे सुनकर वो पर्सन चौंक जाता है। तो किजन उससे बोलता है, अब जब तुम्हें सच्चाई पता है तो क्या तुम्हें इस बात का पछतावा हो रहा है? तो वो पर्सन किजन को टॉन्ट मारते हुए बोलता है, जब बात दिल की होती है तो मुझे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है आप इसे नहीं समझेंगे, क्योंकि दिल के मामले में कुछ अच्छा या बुरा नहीं होता। शायद वो ऐसा इसीलिए बोल रहा है क्योंकि उसे पता है किजन एक पत्थर दिल इंसान है। तो किजन बोलता है, हाँ मुझे नहीं समझ आते ये दिल के मामले। तभी किजन मुड़ जाता है और अपने एडवाइजर से बोलता है कि उसे छोड़ दो। तो वो पर्सन नीचे झुककर बोलता है, आपके दया को मैं अप्रिशिएट करता हूँ माय लॉर्ड, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे आपको। उसने इतना ही कुछ बोला होता है, तभी उसका एडवाइजर उसे जान से मार देता है। शायद वो अपने राजा को अच्छे से जानता हो कि वो क्या कहना चाहते हैं। उस पर्सन को मारने के बाद उसका एडवाइजर किजन से बोलता है, इसे आप मुझ पर छोड़ दीजिए माय लॉर्ड, मैं इसे संभाल लूंगा। वो ऐसा ही बोल रहा होता है, तभी दूर से उसकी नजर जाती है। लिन एक पत्थर के पीछे छुपकर ये सब देख रहा था। उसे देखकर वो किजन को बताता है कि उसकी वाइफ वहाँ पत्थर के पीछे छुपकर उसे देख रही है। तो किजन थोड़ा रूड होकर मुड़ता है और दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं। और यहाँ लिन पहली बार किजन को देखता है। उसे देखकर वो ब्लश करने लगता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुड लुकिंग था। किजन की खूबसूरती पर तो वो तुरंत फिदा हो जाता है, क्योंकि लिनियन ऐसे लोगों के लिए पागल है जो अच्छे दिखते हैं। उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो सोचता है, ये तो बिल्कुल मेरे टाइप का है। तभी किजन रूड होकर बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर वो खुद को समझाता है कि अभी उसकी खूबसूरती को निहारने का टाइम नहीं है। पहले तो मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि मैंने अभी किसी पर्सन को मारते हुए देखा है, और इससे पहले कि ये मुझे खत्म कर दे और चुप करा दे, मुझे कुछ करना होगा। फिर उसे याद आता है कि वो तो एक बेवकूफ है। तो वो अपना एक्टिंग शुरू कर देता है और बोलता है, माय लॉर्ड, क्या आपने अभी अभी किसी को मारा? तो किजन रूड होकर बोलता है, हाँ। तो लिन अपना एक्टिंग करते हुए दौड़ते हुए कहीं जाता है और एक जगह पर बैठकर गड्ढा खोदने लगता है। तो किजन का एडवाइजर उसे देखकर बोलता है, योर हाइनेस, ये आप क्या कर रहे हैं? तो लिन किजन से बोलता है, माय लॉर्ड, इससे पहले कि इसे कोई देख ले, चलिए इसे दफना देते हैं। उसे इस तरह देखकर किजन चौंक जाता है और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो चैप्टर 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं किजन का एडवाइजर लिन से बोलता है, योर हाइनेस, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? तो किजन रूड होकर बोलता है, लिन शोयान, बेहतर होगा कि आज तुमने यहाँ जो भी देखा उस बारे में तुम किसी को ना बोलो और इसे भूल जाओ, वरना तुम अपनी कब्र खुद खोद लेना, जिससे मुझे तुम्हारा कब्र खोदने की जरूरत ही ना पड़े। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर लिन ने किजन की जान बचाई तो वो उसे पसंद क्यों नहीं करता और वो उससे इतने रूड तरीके से बात क्यों कर रहा है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि किजन पहले से एक पत्थर दिल इंसान था और एक बार उसकी जान बचाने से
वो उसे पसंद नहीं करने लग जाएगा। वैसे तो वो किसी पर भरोसा ही नहीं करता और विश्वासघाती लोगों के साथ रहते हुए तो और भी नहीं, इसलिए एक बार में वो उसे पसंद थोड़ी करने लग जाएगा। और वैसे भी उन दोनों की शादी तो जबरदस्ती हुई है, उसकी मर्जी से नहीं, इसलिए वो उसे पसंद नहीं करता। और इसलिए भी नहीं करता क्योंकि वो एक बेवकूफ है और एम्बेरसिंग बातें करता रहता है। तो लिन को ऐसे धमकी देने के बाद वो वहां से जाने लगता है। तो लिन उसकी और हाथ बढ़ाते हुए एक्टिंग करते हुए बोलता है कि आप ऐसे मत जाइए। तो किजन के जाने के बाद वो सोचता है चलो अच्छा है मैं तो बच गया। तभी किजन का एडवाइजर उससे बोलता है योर हाइनेस, अब यहाँ पर जो कुछ भी हुआ और आपने जो कुछ भी देखा वो हम तीनों के बीच सीक्रेट है, उसे किसी को मत बताना। तो लिन अपने आंखों को रब करते हुए बोलता है हाँ ये जरूर हम तीनों के बीच एक सीक्रेट की तरह रहेगा, मैं उनका सीक्रेट अपने पास ही रखूंगा। फिर एक्टिंग करते करते बेचारे की हालत खराब हो जाती है और वो सोचता है बेवकूफ बनने का नाटक करना इतना भी आसान नहीं है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है किजन अपने स्टडी रूम में बैठकर स्टडी कर रहा था। तभी उसका एडवाइजर वहां आकर बोलता है योर हाइनेस, पहली राजकुमारी को पता चल गया है कि वो पांचवें राजकुमारी थे जिन्होंने पहली राजकुमारी की शादी किसी दूसरे देश में करवाने का सलाह राजा को दिया था। शायद वो यहाँ किजन के सिस्टर की बात कर रही है कि किजन के सिस्टर को पता चल गया है कि पांचवें राजकुमार यानी वही प्रिंस जो किजन के वाइफ के बारे में बात कर रहा था, उसी ने ही किजन के पापा या उसके चाचा को किजन के बहन की किसी दूसरे शहर में शादी कराने वाली बात की थी। तो वो बोलता है पहली राजकुमारी को ये पता चल गया है, हमारा मकसद पूरा हुआ। फिर वो उसे कुछ देते हुए बोलता है उसके अलावा इसमें उन सारे लोगों की लिस्ट है जो होने वाले सेरेमनी में आएंगे। ये एक ऐसा सेरेमनी होने वाला है जैसे हम गांव में देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अपने गांव के लिए अपने फैमिली के लिए प्रे करते हैं, ये भी उसी तरह का एक सेरेमनी है। तो उस सेरेमनी में जितने लोग भी आएंगे उन सबकी लिस्ट वो पर्सन किजन को देता है। तभी वहां लिन फिर से अपना मासूम सा चेहरा लेकर आ जाता है। तो किजन का एडवाइजर उससे पूछता है आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वो भोला भाला बनकर बोलता है मैं यहाँ क्राउन प्रिंस से मिलने आया हूँ। तो वो पर्सन साइड में हट जाता है। लिन किजन के आगे जाकर बोलता है मैं यहाँ आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ। वो पर्सन जो बैक गार्डन में है वो बहुत ही ज्यादा स्कैरी है, मुझे तो डर लग रहा है। शायद उसके कमरे के पास कोई पर्सन है जिससे वो डर रहा है, या शायद वो उस पर्सन से डर रहा है जिसकी अभी अभी इन्होंने काम तमाम किया था। तो वो बोलता है प्लीज आज रात आप मुझे अपने यहाँ रहने दीजिए, मैं वादा करता हूँ कि मैं कोई शरारत नहीं करूंगा और एक अच्छा इंसान बन के रहूंगा और कोई मुसीबत खड़ा नहीं करूंगा। ऐसा बोलते हुए वो सोचता है मैं बहुत ही बेचारा जैसा एक्टिंग कर रहा हूँ, तो जाहिर है किजन मुझे मना नहीं कर पाएगा। तो किजन उससे बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से कुछ मैनर्स सीखो, मैं चाहता हूँ कि तुम ट्यूशन जाओ और अच्छे से मैनर्स सीखो, क्या तुम उसके लिए तैयार हो। और सोचता है साल खत्म होने ही वाला है और आगे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो हमें संभालने हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि वो इस महल को शर्मिंदा करने से बचने के लिए कुछ शिष्टाचार सीखे। तो लिन खुश होकर बोलता है हाँ हाँ मैं ऐसा जरूर करूंगा। तो किजन बोलता है ठीक है तुम रह सकते हो पर सिर्फ एक रात के लिए। तो वो मान जाता है। फिर वो खुश होकर जाते हुए बोलता है ठीक है मैं आपके चेंबर पे इंतजार करूंगा। तो उसे इस तरह देखकर वो एडवाइजर की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती है। वो पर्सन सोचता है कितनी अजीब बात है, वो हमेशा पत्थर दिल और घमंडी बने रहने की वजह से अपनी वाइफ से दूरी बनाकर रखते हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि उन्होंने उन्हें अपने पास रखने के लिए परमिशन दे दिया। फिर रात हो जाती है और लिन किजन के बेड पर लेटा होता है। वो सिस्टम से बातें करने लगता है कि देखो मैं इस कहानी के मेन लीड के बेड पर हूँ। भले ही लिन शोयान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर मिशन के लिए ये बहुत बड़ी बात है। फिर वो किजन को देखता है जिसका पूरा फोकस अपने स्टडी पर था। फिर वो किजन को सुनाने लगता है किसे पता था कि क्राउन प्रिंस इतने काम के शौकीन होंगे, जबकि मैं उनके बेड पर यहाँ हूँ फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो सिस्टम उससे बोलता है अगर तुम्हारे पास फोकट का टाइम है तो तुम इस बारे में क्यों नहीं सोचते कि अपना मिशन कैसे कंप्लीट करना है। सिस्टम की बातें सिर्फ लिनिया नहीं सुन सकता है। तो वो बोलता है मेरे पास एक प्लान है। फिर वो सोचता है मुझे बस उसके पागलपन की हदें पार करानी है ना। फिर वो अपने ख्याली पुलाव पकाने लगता है कि पहले तो मुझे उसके साथ एक रिश्ता बनाना होगा, उसे अपने प्यार में फंसाना होगा, उसका दिल जीतना होगा। फिर जब वो मुझसे प्यार करने लगेगा, मेरी फिक्र करने लगेगा, तब मैं उसके साथ एक नाइट स्पेंड करूंगा और वो सब करूंगा। फिर मैं उसे बहुत बेरहमी से धोखा दे दूंगा। ऐसे तो जरूर उसका दिल टूट जाएगा और वो डार्कनेस के अंदर चला जाएगा। फिर वो ऐसे इमेजिन करने लगता है कि वो अपने किसी दूसरे लवर के साथ है और वो किजन से बोल रहा है कि किजन मैंने तुम्हें धोखा दे दिया। और किजन दुखी और गुस्से से बोल रहा होता है तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि तुमने मुझे धोखा दिया। फिर वो स्माइल करके सिस्टम से बोलता है अब तो मैं उसके बेड तक भी आ चुका हूँ,
अब वो दिन दूर नहीं है जब मैं अपना मिशन कंप्लीट करूंगा और वो सब करूंगा जो मैंने प्लान बनाए हुए हैं। तो मिशन बोलता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मिशन सिर्फ एक बहाना है, तुम तो सच में उसके साथ वो सब करना चाहती हो, अगर मिशन ना भी होता तो भी तुम ऐसा करते। तो वो सिस्टम पर चिल्लाकर बोलता है, हे आखिर तुम्हें पता ही क्या है, मैं मिशन के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता। तो वो बेचारा सिस्टम कुछ नहीं बोल पाता और लिन अपना लाल टपकाते हुए सोचने लगता है, अगर उसके इतने अच्छे बॉडी के साथ मैं कुछ नहीं कर पाया तो ये तो एक वेस्ट हो जाएगा। तभी किजन अपना स्टडी खत्म करके सोने के लिए आ रहा होता है, तो उसे देखकर वो सोचता है, अरे अरे वो आ रहा है, उसे उसे देखो, उसे सेड्यूस करो। ये सोचकर वो अपने कपड़े उतारने लगता है। तो किजन उससे बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है, मैं सोने के लिए कपड़े उतार रहा हूँ। फिर वो अपने कपड़े फेंक देता है। फिर वो अपनी वही बेवकूफ़ वाली एक्टिंग करना स्टार्ट कर देता है कि चिंता मत कीजिए, मैं बिस्तर गीला नहीं करूंगा। मतलब कि क्योंकि उसका रोल एक बच्चे की तरह है तो बच्चे बिस्तर गीला कर देते हैं, इसलिए वो भी बोल रहा है कि वो ऐसा नहीं करेगा। फिर वो एक अच्छा सा पोज देकर उसे सेड्यूस करने के लिए उसकी ओर देख रहा होता है, जिसे देखकर कीजन का दिमाग खराब हो रहा होता है। तभी कीजन उसे सीरियस होकर पूछता है, जब तुमने मुझे किसी को मारते हुए देखा तो ना ही तुमने चिल्लाया या कोई मुसीबत खड़ा करने की कोशिश की, बल्कि तुमने मेरी हेल्प करने की कोशिश की और बॉडी को दफनाना चाहा। तुमने ऐसा क्यों किया। और सोचता है, मैं जानता हूँ मुझे किसी बेवकूफ के चॉइस से इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फिर भी ये सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था। और यहाँ लिन सोच रहा होता है, ऑब्वियसली ऐसा मैंने इसलिए किया था कि मैं तुम्हारा दिल जीत सकूं। फिर वो बोलता है, जाहिर है मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप मेरे हस्बैंड हैं और मैं आपकी हेल्प करना चाहता था। उसका जवाब सुनकर कीजन थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। तभी लिन उसका हाथ पकड़ लेता है और स्माइल करके बोलता है, अब जब हम एक ही बेड पर सोने वाले हैं तो क्या कल जब मैं उठूंगा तो मेरे बेली पर एक बेबी होगा। ये बोलते हुए वो कीजन का हाथ ले जाकर अपने ऊपर रख देता है, जिससे कीजन चौंक जाता है। लिन फिर बोलता है, आपको क्या लगता है कि हमारा बेबी किसके जैसा दिखेगा। मैं चाहता हूँ कि वो आपके जैसा दिखे क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्रीटी हैं। उसकी उल्टी सीधी बातें सुनकर कीजन अपना मुंह मोड़ लेता है। तो लिन उसे पीछे से हक करके बोलता है, क्या आपको हमारा बेबी पसंद आएगा, वो हमें फ्यूचर में पापा बुलाएगा, है ना। तो कीजन बोलता है, तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर बेबी होने से पहले ही उसका मिसकैरेज हो जाएगा। तो लिन ओरिट सा चेहरा बनाकर पूछता है, क्या आपको मैं अनोइंग लगता हूँ, क्या आप मुझे उसके लिए पनिश करेंगे। फिर वो सोचता है, इतनी सारी बातें बोली फिर भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा। फिर वो उसे टाइटली हक कर लेता है और उससे चिपक कर उसे इधर उधर छेड़ने लगता है। तो कीजन उसका हाथ छुड़ाकर उसकी ओर देखता है और गुस्से से बोलता है, लिन शोयान, अगर तुमने कुछ और करने की हिम्मत की। तभी लिन फिर बोलता है, मैं आपको मुझे बाइट करने दूंगा, क्या ये सही है। तो कीजन रुक जाता है। लिन फिर बोलता है, क्या आप मुझे खुद को गले लगाने देंगे। एक मैड ने कहा, मैं इसी तरह प्रेग्नेंट होऊंगा। क्या पागलपंती है ये। इसकी ऐसे पागलपंती वाली बातें सुनकर बेचारा सिस्टम शर्मा रहा होता है और बोल रहा होता है, ये कैसी हरकतें हैं, मेरी तो इतनी हिम्मत भी नहीं हो पा रही कि मैं तुम्हारी तरफ देख सकूं। तभी लिन कीजन से बोलता है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे। इतना सब कुछ सुन के तो कीजन का दिमाग खराब हो चुका होता है। वो बिस्तर से उठ रहा होता है। तो लिन उससे पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तभी कीजन लिन को उठाकर बाहर फेंक देता है और बोलता है, चले जाओ यहाँ से। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। मेरे लिए भी ये कहानी नहीं है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। क्या लिन कीजन का दिल जीत पाएगा और अपना मिशन कंप्लीट करके अपने असली दुनिया में वापस जा पाएगा। जो भी है, लिन तो बहुत ही क्यूट है और मुझे ये बहुत पसंद है कि कैसे कीजन इतना पत्थर दिल और घमंडी होने के बावजूद भी लिन की सारी बकवास सुनता है और उसे अपने पास रहने देता है। वरना वो चाहे तो वो उस पर हाथ भी उठा सकता है, पर वो ऐसा नहीं करता। शायद कहीं ना कहीं उसके दिल में लिन के लिए थोड़ी बहुत जगह तो जरूर है और बाकी जगह तो लिन खुद ही बना लेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच जाए। मैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा चैनल ग्रो करे और मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ें। मैं बस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक टाइम पर मैं भी ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा करती थी और फिर जब मैं अगली बार सर्च करने जाती थी तो मैं चैनल का नाम भूल जाती थी या वीडियो का टाइटल भूल जाती थी। और वैसे भी सब लोग टाइटल देकर एक्सप्लेन नहीं करते, इसलिए अगर टाइटल देकर सर्च करें भी तो भी वो नहीं आता, इसलिए वीडियो ढूंढने में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप तक खुद ही नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। आई होप मैंने आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना किया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।